धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद से आगे मेरे पास कोई शब्द है नहीं आज बोलने के लिए। धन्यवाद से काम चलाना पड़ेगा। इंग्लिश की डिक्शनरी में शायद इससे तो आगे शब्द हो, लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो इसलिए उम्मीद नहीं करेंगे। सही है। सबसे पहले तो आप सभी का मैं हाथ जोड़कर जितना शुक्र अदा करूं उतना कम होगा। यह शब्द इसलिए मैंने बोला आपको क्योंकि इस हॉल में बैठे हुए हर एक मित्रगण को और बहुत सारे मेरे दोस्त जो आज इस हॉल के बाहर हैं, सुबह से मेरे पास कम से कम रात्रि के 1 बजे के बाद 350 से ज्यादा फोन कॉल आ चुके होंगे। उन सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को पकड़ कर लाना पड़ता है और घर जा जाके बुलाना पड़ता है। पर इस हॉल में बैठे आप समथिंग 500 के आसपास जो मित्र मेरे आए और कई 100 मित्र जो आज बाहर सुबह से कॉल कर रहे हैं, किसी ने आपने बताया नहीं। मैंने अभी तक किसी एक सिंगल इंसान को कॉल नहीं किया कि प्रोग्राम में आइए या मेरे साथ में शुरुआत कीजिए। बावजूद इसके आप लोग आए हैं यार, बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन बताऊं, पिछले 10 महीने से, दिसंबर महीने से जब मैं इस इंडस्ट्री से आउट हुआ, मैंने विचार बनाया था कि इंडस्ट्री दोबारा नहीं आऊंगा। बहुत सारे नाम आप जैसे दोस्तों ने पिछले 7 वर्ष के नेटवर्किंग करियर में, जहां मैं पहले काम कर रहा था, और बहुत सारे नाम लोगों ने दिए। मैं पहले भी हरियाणा के एक छोटे से गांव जिला झज्जर के मुंदसा का वासी था। मैं आज भी हरियाणा के जिला झज्जर के मुंदसा गांव का ही वासी हूँ, जिस गांव से मेरे कुछ मित्र मंडली के दोस्त भी यहाँ हैं। मैं तब भी वहीं से था। मैं पहले भी 12वीं क्लास पास था, मैं आज भी 12वीं क्लास पास हूँ। और जब इस इंडस्ट्री में आया, लगभग का सौभाग्य से मुझे भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका प्राप्त हुआ। मेरी किस्मत माने उसको, साथ में मेरी मेहनत बोले कि पहले चांस में मौका मिला और 5 वर्ष मैंने भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका मिला कबड्डी स्पोर्ट्स के माध्यम से। उसके बाद एक अच्छी टीम में, अच्छी गेम में भी रहने का मौका मिला, इंडिया टीम कैंप तक रहने का मौका भी मिला। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग एजेंसी इंडस्ट्री का मौका मिला। आया, आता नहीं था, आज भी नहीं आता, लेकिन सीखा, लगातार सीखा, दिन रात सीखा। जब रात में लोग सोया करते थे, मैंने अपने आप को बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा करके प्रैक्टिस किया बोलने की। लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, कसम से मैंने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस किया है। मेरी हरियाणी भाषा जाती नहीं थी और उस हरियाणी भाषा में कोई इस इंडस्ट्री में साथ में आता नहीं था। मैंने एक बात जीवन में सीखी, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बावजूद, कंपनी चाहे कोई भी हो, मेरा करियर नेटवर्क मार्केटिंग है। एक व्यक्ति जब स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है तो अपना करियर चुनता है। कोई वकालत को चुनता है, कोई डॉक्टरेट की डिग्री को चुनता है, लेकिन उसका करियर एमबीबीएस की डिग्री है, उसका करियर एलएलबी है। लेकिन उस डिग्री तक जाने के उस व्यक्ति को अपने अपने घर के नजदीक, अपने अपने घर की पॉकेट आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, माहौल के अनुसार उसे कोई ना कोई कॉलेज के माध्यम से जाना पड़ता है, किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसे डिग्री लेनी पड़ती है। उसका करियर लेकिन डॉक्टरेट है, उसका करियर वकालत है, किसी बच्चे का करियर गेम है। मेरे दोस्त, स्टेडियम बदल जाते हैं, कॉलेज बदल जाते हैं, यूनिवर्सिटियां बदल जाती हैं, लेकिन जिंदगी में कभी किसी इंसान का उद्देश्य नहीं बदलता है। करियर एक होता है और एक ही रहता है। मेरा करियर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था और मेरा करियर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। मैं नेटवर्कर था, मैं नेटवर्कर हूं और मैं था, नेटवर्कर ही रहूंगा। मैं सवाल दोस्त, हालात के अनुसार और जानकारी के अनुसार किसी इंसान को कॉलेज और यूनिवर्सिटी बदलनी होती है। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा हुआ, मेरे साथ भी जीवन में ऐसा हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में लोग, कुछ समझदार लोग, बदलने वाले व्यक्ति को धोखेबाज कहते हैं। मेरे दोस्त, कोई बदलना नहीं चाहता अपना परिवार और कोई बदलना नहीं चाहता अपना इंसान, लेकिन बदलने को मजबूर किया जाता है जब
उसके साथ सफर किया जाता है। अरे कोई छोटा नहीं खत्म नहीं की मेहनत को, दिन रात पसीना बहाया है इस इंडस्ट्री में। और मोहम्मद से मेरा घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है, आप लोग जानते हैं जितनी मेहनत इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरी ने की है, मैं कसम खा के बोल सकता हूं कोई भाई का लाल कर नहीं सकता है, और अगर कर भी नहीं पाएगा मैं आपसे वायदा करता हूं, वायदा मेरा आपके साथ में है। अरे लोग इंसान की मेहनत खा लेते हैं, इंसान की पहचान छीन लेते हैं, इंसान का नाम छीन लेते हैं। मैं जानता हूं एक इंसान पावरफुल बनता तो किसी की पहचान खा सकता है, किसी का नाम छीन सकता है, लेकिन मेरे दोस्त मेहनत किसी की कोई नहीं छीन सकता, वो अपने हाथ की है। करेंगे, फिर करेंगे, लगातार करेंगे, हासिल करेंगे। मेरे दोस्त कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया आप लोगों के साथ ने, और कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया मेहनत से, और कुछ नहीं से ऊपर वाले ने मौका दिया है बहुत कुछ बनने का। मेरे दोस्त फिर ऊपर वाले ने मौका दिया है। अफसर हिंदुस्तानी साहब को मैंने नहीं ढूंढा, वी स्टार कंपनी को मैंने नहीं ढूंढा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं सर वी स्टार क्यों, सर किसी कंपनी में क्यों। मेरे दोस्त मैं ओपन माइंड पर्सन हूं, भले 12वीं क्लास पास हूं, मैं बिजनेस समझता हूं, मैं करियर को जानता हूं, जानता नहीं था लेकिन आज जानता हूं, आज जानता समझता हूं। जब समय के साथ आप अपने बच्चों का स्कूल बदली करा देते हो, अच्छा माहौल मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे संस्कार मिले, आप गांव से शहर, शहर से स्कूल, स्कूल से बड़ा स्कूल, बड़े स्कूल से और बड़ा स्कूल, और धीरे धीरे कुछ लोग अपने बच्चों को देश के बाहर भी भेज देते हैं। स्कूल बदली होते हैं लेकिन करियर चेंज नहीं होते हैं। कभी कभी स्कूल मजबूरियों बदली होते हैं, और कभी कभी स्कूल मजबूर करा के बदली कराए जाते हैं। बदलना कोई नहीं चाहता मेरे भाई, मैं भी नहीं चाहता। दिन रात पसीना बहाया है, सही है, लेकिन समझिएगा ध्यान से मेरी बात। मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे ही होल के अंदर हैं जिनको मैंने यह तक नहीं बताया था कि मैं किस कंपनी में शुरुआत करने जा रहा हूं। जब मेरे साथ स्कैम हुआ, जब इंडस्ट्री बाहर हुआ, मैंने रिश्तों को बनाने की कोशिश की, रिश्ते खराब ना हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मेरा खून मेरे जीन्स में है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता जिंदगी में। मैंने उस इंडस्ट्री को भी छोड़ने का फैसला किया, और मैंने 10 महीने इंतजार किया कि चीजें अच्छी हो जाए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में शुरुआत किया। रविंद्र भाई साहब, मेहरबानी आशीर्वाद भाई का, जो मुझे साथ में लिया। और आपने फेसबुक के बाद एक चीज देखी, वीडियो मेरी पोस्ट, डेल्टा 300 अल्टीमेट मैन पावर, हमने कंपनी बनाई। ऊपर वाले की मेहरबानी से मेहनत वहां भी खूब की, और उस मेहनत की वजह से डेल्टा 300 भी डे बाई डे ब्रांड बनने की तरफ बढ़ रही है, और बनेगी आप लोगों के पास। लेकिन मेरा फोकस नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि रिश्ते ना बिगड़े। बहुत बार इंसान को रिश्तों को बचाने के लिए अपने इमोशंस का भी गला दबाना पड़ता है, मैंने दबाए। बहुत बार इंसान को रिश्तों को बचाने के लिए अपने मन को मारना पड़ता है, मैंने भी मारा। फेसबुक से आउट हुआ, अपने लोगों से दूर हुआ। मेरे पास बहुतों के कॉल आए, गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी जरूरत है, गुरुजी साथ चाहिए, आपकी ट्रेनिंग चाहिए। मैंने बहुत बहाने बनाए, यार मैं थोड़ा इशू में हूं, मैंने कुछ नया काम शुरू किया है। मैं किसी के लिए खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैंने लाइफ में एक बात समझी है, जिंदगी में किसी का नाम दबा करके नहीं मेरे भाई, अपनी मेहनत का स्तर ऊंचा करके बड़े बनोगे, किसी का बड़े। गंदा बोलना, उल्टा बोलना मुझे भी आता है। ना मैं गूंगा हूं, ना मैं बहरा हूं, और ना ही मैं अंधा हूं। जब मेरे बारे में कोई लोग जानते हैं तो मैं भी लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं भी बहुत कुछ भेदी हूं। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, मैंने एक बात समझी है, ये अपने अपने संस्कार होते हैं, और संस्कार परिवार से मिलते हैं, और परिवार के संस्कार ना दिखते हैं। अरे एक इंसान किसी की लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी करना चाहता है, एक संस्कार होते हैं जो अपनी लाइन को बढ़ाने के लिए सिखाते हैं, बेटा अपनी लाइन बढ़ा, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। अगर लाइन छोटी करनी है तो दूसरी लाइन बढ़ाने के लिए आपको जहां लाइन लेकर के जानी है वहां फोकस करना पड़ेगा। फिर दूसरी लाइन को बढ़ाने के लिए आपको अपने हाथ की हरकत करनी पड़ेगी, और बोर्ड में चक को बिछाना पड़ेगा, दूर तक चौक को लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आपको पहली लाइन छोटी करनी है तो, अरे जो लोग चौक बिछा नहीं सकते, जो लोग मेहनत कर नहीं सकते, वो हमेशा लाइन मिटाने की कोशिश करते हैं,
हमने मेहनत और विश्वास किया है, फिर करेंगे भाई, फिर करेंगे। कुछ लोग साथ आएंगे। जब मैं इंडस्ट्री से गया हटा रिश्ते बनाने के लिए, कुछ लोगों ने बड़ा भद्र बोला मेरे लिए, और बड़ा भद्र बोला जा रहा है मेरे लिए। मैंने एक ही बात कही है, और ये बात अगले 50 साल के बाद भी रहेगी जब तक जिंदा रहूंगा। अगर गलत हूं तो सामने बैठ के साबित करके दिखा दो, अगर गलत हूं तो। और सामने आने की मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये अनिल कुरी का नाम मिटाने की जो कोई व्यक्ति बात करेगा, अरे किसी व्यक्ति में क्या कमी बताओगे लाइन छोटी करने के लिए? मेहनत नहीं करता, घर नहीं छोड़ता, अच्छा प्लान करना नहीं आता, अच्छी ट्रेनिंग करनी नहीं आती, अच्छा फॉलोअप करना नहीं आता, अच्छी क्लोजिंग करनी नहीं आती, यही तो बताओगे? अरे आईडी नहीं निकालता, यही तो बताओगे? गुस्से से बात करता, यही तो बताओगे? गालियां देता, यही तो बात बताओगे? अरे ये सारी कमियां आप लोग इस बात के गवाह हो, इस बंदे के अंदर जिंदगी में निकाल कोई सकता नहीं है। जब कमी नहीं निकाल सकते तो फिर कुछ ना कुछ तो दबा के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपना बचाना है तो किसी का गला तो दबाना है। ये सुन लो, एक बात कहना चाहूंगा भाइयों, जीवन में जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या बोला, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारा दर्द उस बच्चे की मां को सहन करना पड़ता है। जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो मैं ज्यादा साइंटिफिक बातें जानता नहीं हूं, तो जितना पेन होता है कि लेडीज को जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं 306 हड्डियां टूटने जितना दर्द एक औरत उस वक्त दर्द सहन कर लेती है। ये सुन लो, तो जब गर्भ से दर्द में, क्या बोला, जब गर्भ से दर्द में बच्चा आता है दुनिया में तो बड़ा सहन करना पड़ता दर्द मेरे भाई उस मां को। और आज हम जो जिंदगी में हैं, कहीं ना कहीं आज हम भी गरीबी के दर्द की कोख में थे, हम भी बेरोजगारी की दर्द की कोख में थे, हम भी किसी के सताए हुए लोग थे। अरे किसी ने अपने सीनियरिटी का दबदबा बनाया था, किसी ने अपना रैंक का प्रेशर बनाया था, किसी ने पैसे का प्रेशर बनाया था, और दबे हुए लोग आज हैं। तो मेरे दोस्त, कर्म से जब दर्द सहन करके आओगे तकलीफ तो होगी, लेकिन जो नाम बनेगा ना उसे हिंदुस्तान को रोकने नहीं वाला नहीं होगा। जो कर्म से तकलीफ लेके व्यक्ति बाहर आएगा, तकलीफ से बाहर निकलोगे, मेहनत करनी पड़ेगी और तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, लेकिन जो पहचान प्राप्त करोगे उस पहचान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये पहचान आपके बारी बनने वाली है, ये पहचान आपको बनने वाली है। मैं कोई वायदा नहीं करता कभी किसी से। मैं पिछले 8 वर्षों से फेसबुक पे हूं, पिछले 8 वर्षों से आप लोग मुझे सुनते आए हो, देखते आए हो। मैंने मेरे जीवन में आज तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं, बड़े कमाल की इंसान की बातें पलट जाती हैं। अगर मैं यह कहूं कि नेटवर्क की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा झूठ भी चलती है तो बात गलत नहीं होगी। समझिए कैसे, जब एक इंसान स्टेज पे पहली बार नया नया आता है, उसे तो बोलना नहीं आता है, मेरा भी जिंदगी का दिन था, उसे तो बोलना नहीं आता है, उसके तो पैर हिलते हैं, बोलना कुछ होता है, निकलता कुछ है, उसे खुद नहीं पता मुझे बोलना क्या था, बोल क्या गया। जब व्यक्ति आता है तो उसकी बातें कुछ और होती हैं, तब उसकी बातें होती हैं, भाई देखो मेरा तो चेक बन गया, ऊपर वाले की मेहरबानी है, फलाने की मेहरबानी है, मैं तो इसके लायक था भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रैंक होता है, सम्मान होता है, चेक बढ़ता है, बाइक आती है, कार आती है, फिर वही व्यक्ति की स्पीच होती है। मैं तो विद्यार्थी था, मैं तो हाउस वाइफ थी, मैं तो जॉब की तलाश में था, मैं तो शॉप में दुकानदारी में था, और मैं तो जॉब करता था। हालात खराब थे, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी थी। मौका नहीं मिला था, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी थी। 100% झूठ। मैं अगर बोलूं कि मेरी सोच बहुत बड़ी थी तो एक फौज में 5 साल जय हिंद साहब लाइन में लग के साइकिल क्यों मांग रहा था। सत्य बात यह है, किसी की सोच बड़ी नहीं थी मेरे भाई। जिसकी जैसी जैसी सोच थी उसको वैसा वैसा काम मिला, उसको वैसी वैसी आमदनी मिली, लगवाई चांस इंडस्ट्री मिली, किसी का सहयोग मिला। माहौल में आते आते हमारी सोच डेवलप हुई है और आगे और बड़ी सोच होगी। पर हम बोले हमारी सोच बड़ी थी,
मेरी तो नहीं थी। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक इस मंच से मैं कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि हर बिजनेसमैन का उसका जो धंधा है वो उसका ही वो मंदिर है, उसका वो गुरुद्वारा मस्जिद है। तो दुकान वाला दुकान पे जाता है तो सुबह शटर खोलता तो मत्थे से लगाता है। मेरे भाई जब एक मोची बैठता है रोड किनारे तिरपाल बिछा करके, वो भी जब तिरपाल बिछाता है सुबह धूप बत्ती करता है और मत्थे से लगाता है। मेरे दोस्त अपने हथियारों को या सुन लो, एक सैलून वाला भी लगाता है। ये मंच मेरा मंदिर है, ये मंच मेरा भविष्य है, ये मंच मेरी पहचान है। इस मंच से झूठ बोलेगा, अरे कीड़े पड़ के सड़ेगा यार, आज नहीं तो कब सड़ेगा, पर भुगतान करना पड़ेगा। इस मंच से कभी झूठ नहीं बोला। अनिल कुरेल ने जिंदगी में कभी आज तक नहीं बोला कि मैं ट्रेनर हूं। अनिल कुरेल ने कभी जिंदगी में आज तक नहीं बोला कि मेरी बहुत सोच बहुत बड़ी थी। यार नहीं थी बड़ी, मैं फौज में था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, इतनी सी सोच मेरी थी। जो महीने का मेरा जूस का खर्चा है जो नहीं निकल पा रहा मेरी सैलरी से, अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी 1000-2000 रुपए तो मेरा जूस का काम चल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सोच बढ़ती गई, जिंदगी बढ़ते बढ़ते आज मैं मानता हूं और बोलता हूं कि आज मेरी सोच हजारों 100 करोड़ की है, लेकिन आज भी अपनी सोच 1000 करोड़ कमाने की किसी का दिल दुखा के और किसी का हक खा करके नहीं है। ये सोच लो। तो मैंने आज तक किसी से वायदा नहीं किया, क्योंकि जब इंसान किसी व्यक्ति से पैसा लेता है तो बड़े बड़े वायदे करता है। मैंने पहले वायदा किया, मैं आपसे आज वादा करता, मैं सिर्फ एक बात का वादा कर सकता हूं भाई, जो मेरे साथ आया है और जो मेरे साथ मेरे दोस्त आएंगे जिनसे मैं बात नहीं कर पाया हूं, जिनके मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूं, मैं इस मंच से उन सभी भाइयों से माफी चाहूंगा जो मुझे पिछले कुछ दिन से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और मुझे मुलाकात करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है, अपन आज अकेले हैं और मार्केट अपने खिलाफ बहुत बड़ा कारवा है, इसलिए मजबूरी है कि वक्त से बात नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्त मैं आपसे दूर नहीं हूं। अगर आप लोगों ने विश्वास दिया मेरे को साथ में आने का, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, जो पहले किया दोबारा करेंगे। आपके घर में आएंगे, आपके शहर में आएंगे, आपकी गली में आएंगे। मैं एक ही बात का वायदा करता हूं, अरे दूसरा अपने हाथ बढ़ाया है आपको तरक्की कराने के लिए, आपको अचीवमेंट कराने के लिए। मैं एक बात का वायदा करता हूं, मेरे हमने बंदा ले आना मेरे भाई, रोड पे बैठ के बात करनी पड़े मैं प्लान करूंगा, घर में जाना पड़े जाऊंगा, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में देखा है चंद पैसे आने के बाद इंसान खुद को इंसानी खुदा समझ बैठता है। अरे अपनी टीम के कॉल रिसीव नहीं करता है, अपने लोगों से मिलता नहीं है, घमंड दिखाता है कि मैं तो नए व्यक्ति से नहीं मिलता, मेरा तो बड़ा रैंक है, मेरे से मिलना है, अपना रैंक हासिल करो। अरे मेरे दोस्त तू इंसान ही था, ये रैंक इन भाइयों की वजह से बना है। अगर मेरी पहचान बनी है तो आपसे बनी है ना, मुझे कोई नहीं जानता मेरे भाई, आपसे बनी है। सुन लो, मैं हिंदुस्तान के मतलब इंडस्ट्री का, मेरे दोस्त लाइन छोटी करने के लिए ना, लाइन छोटी करने के लिए हवा निकल जाएगी। मैं हिंदुस्तान का किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी का पहला शख्स हूं। ये घमंड नहीं है, ये मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे संस्कार हैं, इसे घमंड का नाम दे मेरे भाई। मैं किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री का पहला ही व्यक्ति हूं जो करोड़पति बना, 1 बार बना, 2 बार बना, 5 बार बना, 10 बार बना, 15 बार बना, 20 बार बना, लेकिन जब बार बना, मैं पहले दिन से किसी भी व्यक्ति से, बाइक से, साइकिल से, कार से, ट्रेन से, पार्क में, होटल में, हॉल में, मैं हर व्यक्ति से मुलाकात किया करता था। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जितने हिंदुस्तान में मेरे लोग हैं हर व्यक्ति जानता है, हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर है मेरा मिनिस्टर अनिल कुरी, जिसको आज फ्रेशर व्यक्ति भी कॉल करता है तो इसको देता है मेरे भाई, इसको देता है। ये सुनो, मैं किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री का पहला शख्स हूं जो आज भी बड़ा रैंक कितना बड़ा क्यों ना हो गया हो, कितना पैसा क्यों ना कमाया हो, मैं आज भी अगर किसी नए व्यक्ति हो, चाहे रैंक का पर्सन हो, मैं हर व्यक्ति से उनके रूम में बैठ के मीटिंग किया करता हूं। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं बिजनेस करने आपके शहर में आता हूं, सोने के लिए मेरा घर और मेरा गाँव बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी अच्छी नींद वहां आती है। तो अपन जमीन के थे, जमीन पे हैं और जमीन पे रहेंगे। अरे कोई नाम बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, कोई पहचान खा सकता है, और जो हिंदुस्तान में आज है और जो मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने गिरबान में झांक करके देखे। आज वो दुनिया में जो है और जो हासिल किया है और जो रैंक पे है, जो सीखा है, 100% इस इंसान के साथ बैठ के सीखा है। और एक इंसान ने काम किया, एक काम किया है। मैं किसी को तो नहीं बोलता, मुझे पता है, अरे मुझे पता है, खौफ है, इस बात का डर है कि कुरी फिर आएगा, फिर गली जाएगा, फिर रोड पे जाएगा, फिर घर में जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको समझाएगा, अपनी आवाज से, अपनी पहचान से, अपनी टैलेंट से लोग अपने बनाएगा।
से जुड़ जाता है। आया ना जब 18-20 घंटे काम कर नहीं सकते डायलॉग मारना चाहते हो, जब काम कर नहीं सकते, सबसे जुड़ नहीं सकते, ईगो में आके बैठे हो, पैसा कमा के ऊपर उड़ने लगे हो, जमीन पे आना नहीं चाहते हैं, तो मेरे दोस्त मिटाने के लिए बदनाम करने भी उतरे हो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा महान लोगों से, बुरा भाई बोल सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, मेरे संस्कार हैं। बोलो बेइज्जती मेरी है, ये सत्य मुझे सिखाया है, ये बात सत्य मुझे सिखाया है, इसके लिए थैंक्स हमेशा रहा, हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात जरूर बोलूंगा, अरे किसी के लिए बुरा बोल के तुम खुद के लिए बुरा कर रहे हो, क्योंकि जिसको तुम पहले बड़ा प्यारा प्यारा बोला करते थे उसको बुरा बोलते। मेरा आपसे छोटा सवाल है, और मेरा उन सभी दोस्तों से एक छोटा सवाल मेरा है जो आज मेरे को लाइव सुनेंगे और आने वाले भविष्य की इंडस्ट्री के अंदर मेरे लाइव वीडियो को बार बार 1000 बार सुना जाएगा, और कमेंट करने वालों के कमेंट भी ढूंढ के देखे जाएंगे किस किसने कमेंट किया है। उन सबको मेरा एक संदेश है, मेरे भाई अगर गलत हूं और गलत था तो पिछले 14 साल नजर नहीं आया था क्या? अगर गलत हूं गलत था तो 14 साल नजर नहीं आया था क्या? और अगर गलत हूं गलत था और मुझे धंधा करना नहीं आता, मुझे ट्रेनिंग करनी नहीं आती, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे व्यवहार बनाना नहीं आता, तो 7 साल से ये कमियां आपको नजर नहीं आई थी क्या? अरे आप भी आटा अनाज खाते हो मेरे दोस्तों, मेरी बात का सवाल का जवाब दीजिएगा। जब मेरे दोस्त मुझे सुनेंगे होशे में आके, उनसे मेरा एक सवाल है, आप भी आटा खाते और अनाज खाते हो, अपने से एक सवाल कीजिएगा, अगर आज गलत हूं तो 7 साल पहले नजर नहीं आया था क्या? 7 साल के बाद गलत क्यों दिखाई देता हूं? 7 वर्ष के बाद कमियां क्यों दिख रही हैं? क्योंकि चल गया और बंदा दौड़ गया, बंदा भाग गया, अब जरूरत नहीं है नाम खुद का बनाना है और पैसा खाना है तो नाम मिटाना है। अरे नाम मिटा करके नहीं, मेहनत करके बड़े बढ़ो, अब फिर करेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर घर में आएंगे, गली में आएंगे। दोस्तों ये सब लोग बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। मेरा सभी लीडर से एक अनुरोध है, मेरा सभी लीडर का मैसेज है, हिंदुस्तान के जिस संस्था से मैं आया, हिंदुस्तान के हर एक नेटवर्कर को नीलकुरी को धन्यवाद बोलना पड़ेगा। ये घमंड नहीं है मेरा भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मेरी बात समझिए। क्यों बोलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो लोग परेशान थे अपलाइन के घमंड से, जो लीडर परेशान थे अपलाइन के एटीट्यूड से, जो लोग परेशान थे अपलाइन पूछता नहीं है, पैसा लेकर के जा चुका है, चेक बन गया, रैंक बन गया है, कॉल रिसीव करता नहीं है, फोन स्विच ऑफ रखता है, जो लोग परेशान थे सिस्टम की दादागिरी से, जो लोग परेशान थे गाली गलौज खाते खाते कब तक गालियां खाएंगे, मेरे दोस्त जिन्हें कोई नहीं पूछता था, जिस दिन अनिल कोरी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली, वीडियो डाली, आई एम बैक, थैंक्स टू अनिल कोरी, बस थैंक्स टू अनिल कोरी, जो तुम्हें पूछता नहीं था आज वो तुम्हारे घर में चल के आ रहा है। अनिल कुरी ने कदम ले लिया मेरे भाई, दबा सकते हो, प्यार से रोक सकते हो, हम झुक जाते, बैठ जाते, मेहनत नहीं छीन सकते। बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। आज ये इवेंट हुआ, इस इवेंट को भी खराब करने की साजिश, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, आपको पता है इस बात का? ये इवेंट भी खराब करने के लिए, इवेंट खराब करने के लिए 2-3 दिन पीटी का ऑफर दिया गया इस होल्ड में, इवेंट खराब होना चाहिए, कर लो, लाइट ऑफ कर दोगे और क्या करोगे? गला बंद कर देंगे मेरा। अरे लाइट के बिना भी गला खुलेगा और फटेगा, गली गली जाके फटेगा, दिन रात फटेगा, कसम खा के बोलता हूँ। अगर मेहनत करूंगा तो पहले तो कभी नहीं की है, और ये पिछले 7 साल से इंडस्ट्री से मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का पहला शख्स हूँ जिसके पास पैसा आने के बाद ना घमंड आया और ना कुरीतियां आई, ना धुआं उड़ा और ना कुछ कसम खा के बोलता हूँ, एक बंदा बोल देना, और ना पैसा कमा के तक खंबा चला, आज तक खंबा भी नहीं चला है। यहाँ तो केला चलता है, सब जूस चलता है, पहले भी चल रहा, आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। ये सुन लो, ये जो जोश है ना, ये पैसे का नहीं है, ये गर्मी पैसे की नहीं है, ये घमंड की नहीं है मेरे भाई, ये दारू तप्पड़ की नहीं है, ये जोश जो है ना मेरे दोस्त दिन रात मेहनत करने का, ये सच बताऊं तो जूस की है, आप लोगों के प्यार की है। और ना कि जमीन का बंदा था, किसी ने बड़ा बनाया, साथ दिया है, दिन रात साथ दूंगा मेरे दोस्त। आना वेलकम, नहीं आना है तब भी आपसे नाराजगी नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सच्चाई सब जानते हैं,
साथ आना चाहते लेकिन मजबूर है। कोई रैंक के चेक को लेकर मजबूर है, तो कोई कार की किस्तों को लेकर के मजबूर है। ये सब लोग, ये सब लोग सही है। कुछ महान लोग तो एफिडेविट अपना 500 रुपए का एग्रीमेंट बनवा चुके हैं कि हम तो कहीं नहीं देंगे, हाथ कटवा चुके हैं, मजबूर हैं। अरे मजबूरी करने नेटवर्किंग में आए थे क्या? नेटवर्क मार्केटिंग सुन के आए थे? फ्रीडम का बिजनेस है, अपनी मर्जी के मालिक हो। अरे मर्जी से बात नहीं कर सकते, मर्जी से मुलाकात नहीं कर सकते, मर्जी से लाइक नहीं कर सकते, मन तो करता है, मर्जी से कॉमेंट नहीं कर सकते, तो धिक्कार है। काहे की नेटवर्किंग कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो? अरे तोड़ना पड़ेगी जंजीर में भाई, हमने तोड़ी है यार, थोड़ी है, रुकावट आएगी। ये सोच लो, ये सोच लो। मेरा एक सवाल है, कोई कुछ बोले, आपके शहर में आता रहा हूं, आया ना? आपके शहरों में आया हूं, पहले भी आया हूं, हमेशा आया हूं। आज तक कभी जिंदगी में हिंदुस्तान के मेरे मिनिस्ट्री का पहला लीडर हूं। कभी गेट लोग मिला क्या आपको जिंदगी में? नहीं मिलेगा यार। मैं कर्म करने आता हूं, कांड करने नहीं आता। जो कांड करते हैं ना, वो रूम लोग करते हैं, वो जो कर्म करते हैं ना, वो सबसे मुलाकात करते हैं। तो सोचना आपको यस और नो, यस और नो। तैयार हो, तैयार हो, साथ देंगे। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है। आजकल फेसबुक के कमेंट जूम कर करके चेक किए जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि किसी भाई को अच्छी खासी सैलरी मिलने लग गई है। पूछो किसको? क्योंकि आजकल कुछ लोग हायर हो गए, तरह के काम है क्या? अंजलि कुरे की पोस्ट पे लाइक कौन कर रहा है, कमेंट कौन कर रहा है, सिर्फ खोल के चेक करो। तो आजकल सैलरी मिलने लग गई है, तो किसी का तो भला हुआ। अपना जिंदगी में हथियार उठा के देख लेना, अनिल कोरी का नाम किसी के अहित में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा, जहां मिलेगा, किसी की तरफ की मिलेगा, ना काटने का भी नहीं मिलेगा। हमारा बुरा होने के बावजूद भी लोगों का भला हो रहा है। सो थैंक्स टू अनिल कोरी। बोलना पड़ेगा। ये फिर बोलूंगा घमंड नहीं है, मेरे में घमंड विदाई में आया ही नहीं है, और आएगा भी कैसे? मुझे कुछ आता ही तो नहीं है। कुछ महान लोगों ने बड़े खतरनाक बातें बोली, महान ही बोलूंगा उनको मैं। महान लोगों ने बोला, जब मैंने फेसबुक की पोस्ट डाली आई हूँ बैक, तो कुछ आप जैसे प्रिय मित्रों ने लाइक और कमेंट कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, जो ये कुरी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, ये सब फेलियर है, कुछ नहीं होना इनसे। एक बात बता देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ये सब जीरो है, ये सब जीरो है। मैं अभी एक परसों फेसबुक के ऊपर छोटी वीडियो पड़ी थी अमिताभ बच्चन से कौन बनेगा करोड़पति की। उसमें एक लाइन आई थी, वीडियो में देख ली, परसों की बात है। अमिताभ बच्चन साहब पूछ रहे, एक बारी नंबर की लड़ाई हो गई, नंबर की लड़ाई हो गई। नंबर 9 ने नंबर 8 को पलट के एक थप्पड़ मार दिया। और बोला किसे मार दिया? हेलो सीनियर हो, मार सकता हूँ। तो नंबर 8 ने पलटी खाई और नंबर 7 को खट्टा के लगा दिया। 7 बोला कैसे? हेलो सीनियर हो। 7 ने 6 को पेला, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, और 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, एक फिर 2 ने 1 को। अब एक जैसे ही पलटा, पीछे तो शून्य था, अंदर पूरी था। बोला बाबा मुझे शून्य भाग के छुप गए, मुझे नहीं मारने का। तो एक बड़े प्यार से आया, आजा आजा, मैं मारने नहीं आया। एक अफसर आया, आजा, मैं मारने नहीं आया, तो मैं तो गठबंधन करने आया। क्या करने आया? मैंने बोला कैसे? बोला जुड़ो हमारे साथ तनिक। एक इधर था, इधर 0 जुड़ गया और पलट के 9 का नंबर थकान मार दिया। बोला काहे को मारा? सीनियर हो। ये सुनना, ये सुनना। तो हम सबको 0 बोला, कुछ लोगों ने बोल रहे हैं, कुछ लोग और बोलेंगे आपके बारे में, आपके शहर में आकर के लोग। मेरे दोस्ते की बात याद रखिएगा, पहले बड़े अच्छे लगते थे आप लोग, बड़ी पपियां होती थी आप लोगों को, बड़ी तारीफ होती थी आप लोगों की। जैसे ही तुमने आवाज उठाई, आज तुम बुरे बनने शुरू हो गए हो, आज तुम बेकार हो गए हो, आज तुम फेलियर बन गए, 0 हो। मेरे दोस्त, हमने की बात कही, जब हमने इंडस्ट्री शुरू की थी तब हमारे पास 5 लोग फेलियर भी नहीं थे। हम जब फेलियर भी नहीं थे, हमने तब इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनाई, इतने मुकाम हासिल, इतनी बड़ी पहचान पाई। अरे आज तो फेलियर ही सही, 5 छोड़ो या तो 500 बैठे थे, फेलियर ही सही। ये सर नो, ये सर नो। तो फेलियर है, एक्सेप्ट करेंगे,
हालात फेलियर थे, माहौल फेलियर था, सीनियर ने दबाया था, सिस्टम ने दबाया था। सही दिशा निर्देश मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगा, सही साथ मिलेगा, दिन रात काम करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात का वादा करूंगा, जो आज तक बोलता आया हूं वो आज बोलूंगा, हमेशा यही बोलूंगा। आधी रात को याद कीजिएगा, इस व्यक्ति का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं मेरे भाइयों, आप अच्छा रैंक छोड़ के आए हैं। मैं इंस्टेंट में आपको पैसे तो नहीं दे सकता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं दूंगा नहीं। क्योंकि पैसे 5 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 20 लाख मिल जाए, लोगों को मिलेंगे, वो सदा नहीं रहते। मैं साथ दे सकता हूं, आज तक भी देता आया हूं। और आज जो मेरे साथ में आप लोग आए हो, पहले तो किसी ग्रुप में थे, पहले तो बाधित किया गया था कि आपसे मैं बात ना करूं। आज बीच में कोई जंजीर नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, दिन रात काम करेंगे, वायदा करेंगे। तैयार हो? थोड़ी बाधाएं आएंगी, झेलोगे, रुकावटें आएंगी, सहन करोगे, पक्की बात है। सामने आया जाएगा, घर में आके समझाया जाएगा, समझोगे, सहन कर लोगे। अकेला हूं, थोड़ा समय लगेगा सिस्टम डेवलप करने में, अकेला हूं, थोड़ा वक्त लगेगा सिस्टम को बनाने में, पर मेरे भाई वायदा करता हूं, अकेला हूं लेकिन बहुत बड़ी जीरो हूं। लीडर के पास एक चीज होती है, जीरो। आप 2 की टीम बनाइएगा, आपके पास आऊंगा, जीरो लगा के 20 करके मैंने आपसे मेरा वायदा है, ये मेरा आपसे वायदा है। आप 20 की टीम बनाइएगा, आऊंगा आपके शहर में, आपके गांव में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा, घर में भी आऊंगा, शहर में भी आऊंगा। 20 की टीम बनाइएगा, अपने विश्वास से, अपने फेथ से, मेहनत से। मैं कसम खा के बोल सकता हूं, 20 के पीछे जुड़ के आऊंगा, 200 बना के आऊंगा। ऊपर वाले की मेहरबानी से जानता हूं 20 के 200 करना, 200 के 2000 करना। तैयार हो? इसमें बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग कंपनी के नाम पे बरगलाएंगे, गुमराह करेंगे, भटकाएंगे। किस कंपनी में गए हो, क्या कंपनी शुरू करती है, कोई भविष्य नहीं है। अरे जब तुमने शुरू किया था तब भी तुम्हारे लिए बोला जाता था कोई भविष्य नहीं है। हर उस इंसान को दबाने की कोशिश की जाती है जो नई नई शुरुआत करता है। हर उस व्यक्ति के लिए बोला गया है जिसने पहली बार झंडा उठाया है, और झंडा उठाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर यह भी सत्य है, झंडे पे फोटो भी तुमने क्या करती है, आया ना, साथ दोगे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी अफसर भाई साहब की, बड़ी अच्छी बात लगी इनकी मेरे को अच्छी बात यह लगी कि जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं। जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, जब मैंने कहा एक ट्रेनिंग की लीडर्स की, समझिए स्टेज से से बात कर रहा हूँ, मैंने इनसे मेरी मुलाकात हुई अफसर सर के साथ में। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कैसे, मैं बताता हूँ आज ऐसे कैसे, ऐसे हम कैसे जुड़े, ऐसे जुड़े, बताता हूँ भी आपको। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई पहली, जानते थे मेरे को, नाम से जानते थे, यूट्यूब भी देखा था इन्होंने, सही है। तो जब शुरुआत की तो बोले सर आइए आपके साथ में वेलकम है। मैंने बोला नहीं सर, ऐसे वेलकम में कल फ्रैक्शन पैदा हो सकता है। आज आप साथ मेरी फेसबुक और मेरा यूट्यूब की प्रोफाइल देख के मेरे साथ में ले लें। मेरे साथ बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। सर हो सकता है कल एक व्यक्ति मेरे साथ में ना आए, कोई गारंटी नहीं है। और मैं उम्मीद करके भी नहीं बैठा था, और इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कॉल भी नहीं किया है। हिंदुस्तान का एक सिंगल व्यक्ति बोलते मैंने किसी को कॉल किया, किसी को मैंने कॉल नहीं किया है। वही लोग मेरे संपर्क में आए हैं जो इंसानियत से जिंदा हैं और जो मेरे को जानते हैं। ये सर मैंने सबसे कहा, मैंने बोला सर नहीं ऐसा नहीं। आज आपके लिए मैं एक तस्वीर हूँ, तस्वीर मेरी अच्छी आती है, ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरी फोटो बड़ी अच्छी आ जाती है। अब ये पता नहीं मैं अच्छा हूँ कि नहीं, तो सर पहले जान तो मैं अच्छा हूँ। कल आपका इंडस्ट्री में पुराना एक्सपीरियंस है, आप मेरे पुराने लीडर हो, बड़े अचीवर हो। आपकी मेरी यूट्यूब की छोटी सी रील, आपको मेरी यूट्यूब की छोटी सी स्पीच अच्छी लगे, लेकिन क्या मैं 4 घंटे और 4 दिन की मेरी बात अच्छी होगी? क्या मैं 4 साल अच्छी बात कर पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आजकल बने घूम रहे हैं यूट्यूबर्स, यूट्यूब की वीडियो निकाल के किताब के डायलॉग पढ़ के शायरी आके सुनाते हैं। उनके पास 2.5 शायरी होती हैं, सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डाटा थोड़ा उनके पास इकट्ठा है और वो खत्म होने के बाद दूसरा दिन बड़ा सन्नाटा है। तो सर पहले अपन मिलते हैं। कल आपने कंपनी शुरू की है सर, और आज आप कंपनी को 3.5 साल तक लेकर के आए हो। मैं आपके साथ नहीं था, आप मेरे साथ नहीं थे, पर आप उस कंपनी को यहाँ तक लेकर के आए हो। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके उन साथियों का जिन्होंने आप कंपनी में कुछ भी नहीं थे तब आपका साथ दिया था, तब आपका साथ दिया था। कल को मैं अगर क्लिक ना करूं, वो बोलेंगे सर किसको ले आए और कहाँ से लैंडिंग करा दी।
सर अगर आपको क्लिक नहीं किया, मैंने क्लिक नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में विश्वास टूटेगा, रिश्ता खराब होएगा। सर ऑलरेडी रिश्ता तोड़वा के आ रहा हूँ, दोबारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहूँगा, मैं काम ही नहीं करूँगा, पर रिश्ता खराब नहीं करना चाहूँगा। तो सर हमने मीटिंग की सर, मैंने एक बात बोली, सर आप अपनी संस्था के जो मेन सीनियर लीडर्स थे उन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के शुरुआत की है। आप उन लीडर्स को पहले सर साथ इकट्ठे करो। 1 नाइट 2 डेज की हम पहले ट्रायल ट्रेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? पहले ट्रायल ट्रेनिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ट्रायल वर्जन मिलता है 1 सप्ताह के 1 महीने का। अच्छा नहीं लगता हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। सुनो, मैंने बोला पहले ट्रायल करते हैं सर। मेरे पास पिटारा कोई 2.5 शब्दों का नहीं है, अपना किताब का ज्ञान नहीं, अपना ग्राउंड का ज्ञान है, और हर दिन मिलता है क्योंकि मैं हर दिन ग्राउंड करता हूँ, तो मेरे पास ज्ञान हर दिन आता है, किताब का ज्ञान नहीं है। तो पहले ट्रायल करते हैं सर, उसके बाद आप और आपके लीडर्स का जो रिव्यू रहेगा उसके अनुसार डिसाइड करेंगे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। बड़ी अच्छी बात लगी थी मेरी आपको, मुझे आपकी थोड़ी, मैंने आपको कहीं नहीं, आप बोल रहा हूँ मन से, उस बात में मेरा दिल जीत लिया था सर। मैं इंसान समझ गया था, क्योंकि एक बार झटका खा सकते सर मूर्ख बन के, अंधा भरोसा करके, सेकंड टाइम नहीं, और अब कभी भी नहीं। जब मैंने मीटिंग की, फर्स्ट डे किया मैंने, सेकंड डे मैंने जब सेशन किया, जब लास्ट सेकंड डे जब सेशन छूटा, तो एक्चुअल रिव्यूज आप लीडर्स लोगों से लेने थे कि आपको ये सर जो आए कैसे लगेगा, साथ में आ जाए। तो उससे पहले आपसे पहला परिचय नहीं कराया था। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब मंच पे माइक रिव्यू के लिए अफसर साहब ने लिया, सर मैंने आपके हाथ देखे थे, जब उन्होंने माइक लिया उन्होंने एक छोटी सी बात बोली, वो बात बहुत बड़ी थी मेरे लिए, और वो बात बहुत बड़ी थी हिंदुस्तान में किसी भी एमएलएम कंपनी के डायरेक्टर के लिए। इन्होंने बोला ना पहला ही सेंटेंस कि मैंने अपने जीवन में 25 वर्षों के नेटवर्किंग करियर में ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं सुनी। सर आप समझिए, जब तक मैं आपके लीडर्स को नहीं जानता, आपके लीडर्स मेरे को नहीं जानते, और जब तक आप मेरी नीयत भी नहीं जानते ना, हमारा वो गठबंधन नहीं हुआ था, तब एक थर्ड व्यक्ति, थर्ड लीडर को आप अपने लीडर्स के सामने इस प्रकार प्रमोट कर रहे हो। अगर मेरे मन में लालच होता या मैं गलत नीयत से आया होता, हो सकता था आपकी पूरी कंपनी भी खा जाता। लेकिन बावजूद इसके आपने अपने दिल की बात कही। सर किसी इंसान को उसकी मेहनत और उसके हुनर के लिए, उसकी तारीफ में 4 बात बोलने के लिए ना साहब, टैलेंट नहीं, इतना बड़ा दिल चाहिए होता है सर, रियली। और जैसे मीटिंग के बाद मैं आपसे मिला, मैंने आपसे छोटा सवाल किया, सर बताइए, बड़ी कमाल की बात आपसे मुझे बोल दी जो कोई नहीं बोलेगा इंडस्ट्री में। यहाँ तो हिस्सा खा जाते हैं, देने की बात तो करने की बहुत बड़ा दिल होता है। जब मैंने सर से बैठ के पूछा, इनका सर का लड़का भी साथ में, ओवैसी भी साथ में थे, मैंने बोला सर बताइए किस तरह काम कर सकते हैं। तो अफसर साहब ने एक बात बोली, सर जैसे आपका मन करे। मैं मन से बात बोल रहा हूं सर, जैसे मैंने बोला जैसा आपका मन करे। मैंने एक सवाल किया इनको, मैंने एक सवाल किया इनसे, मैं बोला सर आप अगर ऐसे मन का मेरे लिए खुला मत छोड़ेंगे तो मन तो बावरा होता है और मन तो भटकता रहता है। अगर मेरा भटक गया और लटक गया और मैंने कह दिया सर मुझे तो 50% पार्टनरशिप चाहिए, तो सर ने बोला डन। सर ने बोला डन। ईमानदारी से मैंने ये बात कही थी, सर मुझे डायरेक्टर बनने का कोई शौक नहीं है, ना था, ना है और ना होगा। मैं अपनी सोच, अपनी नीयत नहीं बदलता सर। मैं इस इंडस्ट्री में नेटवर्कर बन के आया था, मेहनत किया हूँ दिन रात और मेहनत करूंगा दिन रात। बस मुझे मेरी मेहनत का हक और सम्मान चाहिए सर, उसके अलावा मुझे कोई डायरेक्टशिप नहीं चाहिए। मैं नेटवर्कर था, मैं नेटवर्कर ही रहूंगा, मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। बस यही आपसे वायदा है, मेरा साथ चाहिए। सब तकलीफ होती है जब आपके किए कराए मेहनत का व्यक्ति जब उसको आपको बोलता कि तूने शादी किया ही क्या है। मुझे शायद कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की कोशिश जरूर करता हूँ। आज भी नहीं आता, लेकिन हमेशा कोशिश करूंगा सीखने की। पर बड़ा दुख होता है बॉस, जब आप मेहनत करते हो ना, दिन रात एक व्यक्ति पीछे भागते हो।
अरे 2 व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 लोगों से मुलाकात करने में कई घंटे बोलना पड़ जाता है भाई। एक एक व्यक्ति को कन्विंस करके अपने फेथ पे, अपने फेस से, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से लेकर के साथ में आते हो। और फिर 2, 4, 5 वर्षों के बाद अगर आपका सीनियर आपको बोले, गाली दे के, माफी चाहूंगा कि जिंदगी गाली का उपयोग नहीं करता, पर आप बोलना चाहूंगा तो कि जब दिए जाती है गाली, फिर आपका सीनियर बोले साले तुझे आता ही क्या है, तूने किया ही क्या है, तेरे से हुआ ही क्या है। तो मेरा एक सवाल है, वो आपका सीनियर आपको बड़ा रैंक होने के बाद 2, 4, 5 वर्ष के बाद बोले तुझे आता ही क्या है, तूने किया ही क्या है, तो देव ने ये बात क्यों नहीं बोला? आज सेट हो गया, पैसा बना गया, बड़ी पहचान प्राप्त कर गया, तो भूल गया कि तेरा रैंक होने में किसी व्यक्ति ने शुरुआत में तेरा साथ दिया, बोलता तूने किया ही क्या है। सर सैल्यूट अफसर सर आपको कि अपने 25 साल से आपके मित्र आपके साथ में हैं, आपके कभी साथ में रियली लोग ढूंढते हैं किसी भी बड़े मालिक में टैलेंट, डायरेक्टर के अंदर टैलेंट। अरे टैलेंट तो मार्केट में से मिलता है। फिर बोला गया कि तेरे जैसे ट्रेनर हमेशा कथा फेंक के लिए आते हैं। मेरे भाई आप जैसा ना कोई नहीं हो सकता, और ना आप जैसा कोई जिंदगी मिलेगा 50 लाख देने के बाद, 5 करोड़ देने के बावजूद भी। मुझे ट्रेनिंग नहीं आती ये मैं भी जानता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती ये मैं भी जानता हूँ, पर जो मैं किया हूँ वो 5 करोड़ महीना लेने के बाद भी और 1 करोड़ महीना लेने के बाद को कर जाए तो मुझे बोलिएगा। मेरे दोस्त आपने वो किया अपने अपलाइन के साथ, और मैंने भी वो किया मेरे सिस्टम के साथ। ले आना कोई 5 लाख महीना, 50 लाख महीना देकर भी इसकी शादी हो और 1 दिन पहले भी तुम्हारी टीम में ट्रेनिंग कर रहा हो, नहीं मिलेगा यार, तकलीफ होती है। मेरे दोस्त मैंने जिया जीवन में ये दिन, कहते सिंगल माइंड, मेरे से बड़ा सिंगल माइंड शायद ही कोई मिलेगा। मेरे बापू की डेथ हुई थी, मेरे परिवार से बैठा है बंदा यहाँ पे, मेरा बचपन का साथी बैठा है यहाँ पे। मेरे बापू की डेथ हुई थी, मैं दाह संस्कार पे था। नेटवर्क में कुछ समस्या का हिंदुस्तान में किसी कोने में हुई, मुझे सिस्टम ने बोला यार जाना पड़ेगा, तुझे जरूरी है। मैं मेरे बाप के दिनों में नहीं था भाई, क्योंकि मैंने लोगों को सींचा है, दिन रात घरों बैठ के काम किया, करियर लगा है। लेकिन पूरा सिस्टम और लीडरों भी मेरे परिवार में गांव में थे। अरे कोई मेरा छीन गया, लेकिन मेरे भाई मेरे परिवार ने त्याग किया है। और जब मेरे गांव में चर्चा चली थी, साला अनिल नहीं आया, बाप के दिन थे। क्यों? क्योंकि वो स्टाइलिश है, कभी बाल ऊपर करता है, कभी बाल टेढ़े करता है, कभी दाढ़ी 3 लाइन खींचता है, कभी लाइन क्लीन करता है, कभी पूरा चेहरा भर लेता है, वो स्टाइलिश है। अगर बापू के दिनों में आता तो सिर मुड़वाना पड़ता, इसलिए भाग गया। ये शब्द मेरी माँ ने सुने हैं और मेरी माँ ने जवाब दिया है। उसके बाद एक सिस्टम बोलता साला तुझे आता ही क्या, तूने 7 साल में किया ही क्या है। दिल रोता है यार, पर मजबूरी में हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस स्टेज से बहुत से लोगों को बातें बोली, हारना नहीं है जिंदगी में, डटना है। और हर बुरा वक्त आपको जिंदगी में सिखाता है। बहुत रोया हूँ दोस्त, और बहुत रुलाया हूँ, पर टूटा नहीं हूँ। बहुत तोड़ने की कोशिश की गई है, और बहुत तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे से, प्रेशर से, किसी से। पर मैं की फिर बात कहूंगा, दबा सकते हो, रुला सकते हो, परेशान कर सकते हो, पर जिंदगी में हरा नहीं पाओगे मेरे भाई। मेहनत फिर करूंगा, और भी तोड़ करूंगा, कसम खा के बोल रहा हूँ, और पहले से ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा, आपके साथ दिन रात काम करूंगा। जितना साथ दे सकते हो मेरा भाई साथ दीजिएगा। मैं एक ही बात का वायदा करता हूँ, दिन रात एक कर दूंगा। ना कोई त्योहार होगा, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात होगी। अरे कोई दिन नहीं देखेंगे, ना रात देखेंगे, लगातार काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। जो साथ आएगा वेलकम मेरे भाई, साल 1 साल तो लगेगा, लेकिन परिणाम निकाल के दिखाएंगे, मेहनत करके दिखाएंगे, वायदा इस बात का है। और एक बात कहूंगा, जो लोग सिस्टम में पहले थे आज भी हैं, अपन किसी को छोड़ते नहीं है, क्योंकि मैं एक बात याद रखता हूं, अरे जब तुम कुछ नहीं थे तब जो आपके साथ में आते हैं। एक छोटी सी बात मुझे किसी व्यक्ति ने बोली, और किसी लास्ट बात है मेरी, किसी व्यक्ति ने क्या बोली, एक बहुत ग्रेट लीडर है इंडस्ट्री में, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता कोई, जो सच्ची बात है कोई भी हो। मिस्टर संजय कटोच सर सेफ शॉप कंपनी कभी जिंदगी में, वो हमारे सबके गुरु हुआ करते थे, प्रमोटर हुआ करते थे। मेरी बात है उनसे, मुझे उन्होंने बड़ी अच्छी बात मेरे को बोली कि देख अनिल, मैं तू भी जानता पिछले 15-18 साल से, मैं पिछले 15-16 साल से कोई प्लान नहीं करता, कोई फॉलोअप नहीं करता, कोई ट्रेनिंग नहीं करता, मैं कोई आईडी नहीं निकालता। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि आज तक पिछले 21 सालों से
कंपनी ने मेरा नाम और मेरी पहचान कभी गिराने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरा पैसा रोका। मैं घर बैठ के पैसा लेता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरे में लाख कमियां होती तू कुछ भी नहीं करता, तू ना प्लान करता, ना तू फॉलोअप करता, ना तो लोगों से मिलता, ना किसी का कॉल रिसीव करता, तो अपने घर में पड़ा रहता, कुछ नहीं करता, कहीं नहीं जाता। फिर भी मैंने उस कंपनी में बोला, तब वो काम किया जब कंपनी शुरू हुई थी। मैंने तब उस कंपनी को बनाने में योगदान दिया और मैंने 10 महीने में 8000 की टीम खड़ी की, जिसके बेस पे कंपनी खड़ी हुई थी। यह सुन, उन्होंने एक बात बोली, मैं एक ही बात कहता हूं यार, तू कुछ नहीं करता, तुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब कोई साथ में नहीं था तब तूने बैग उठा के घर घर गली गली काम किया है। तो तेरा नाम और तेरी पहचान मिटाने का, तेरा पैसा खाने का कोई हक नहीं बनता। आप तो कुछ भी ना करे, लेकिन तू तो हर दिन काम करता भी है यार। मैं तो आज भी रोज काम करता हूँ, पहले भी करता था और मैं आगे भी रोज प्लान करूंगा। मैं आपसे इस बात का वायदा है, जितनी आप मेहनत करेंगे भाई मेरे, आपसे मेहनत में घंटा ज्यादा मिलूंगा, कम कभी नहीं निकाल पाओ। बस सो तैयार हो साथ में आने को, काम करने को। परेशानियां आएंगी, रोका जाएगा, पक्की बात है। लड़ोगे, भिड़ोगे, टकराओगे, काम करोगे दिन रात। एक ही बात कहता हूं मेरे दोस्त, बनावटी बात नहीं करेंगे। आज नॉर्थ में वी स्टार का शुभारंभ हो गया है। आज हमने कदम रखा है यहाँ पे। ये सिर्फ मात्र एक झलकी है और आज के बाद सिस्टम बनना शुरू होना है। आपके सबके शहर में आएंगे, अगर मात्र 1 महीना मुझे चाहिएगा सिस्टम डेवलप करने में। सब चीजें तैयार होंगी, ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग करेंगे। एक ही बात का वायदा करता हूं, जो मेरे अंदर एक्सपीरियंस मेरे पास है, एक एक पर्सन को सिखाएंगे, लिख लिख के देंगे, रिकॉर्डिंग कर करके देंगे, और जो आज तक नहीं मिला वो सब आपको देंगे। साथ बैठोगे, वो 100% परिणाम लेकर के आओगे। ये मेरा आपसे वायदा है। मैं सिखा सकता हूं, मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं तैयारी करा सकता हूं, मैं साथ में काम कर सकता हूं, लेकिन सीखने का काम आपका होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे? करोगे? पहले आप किसी की टीम हुआ करते थे, भले ना सीखा हो, भले आप पे टैग लगाओ फेलियर का, भले हम ट्रेनर ना बने हो, लेकिन आज आप सबको मौका मिला है नॉर्थ में सिस्टम में पहले आने का। और पहले 3 महीने में जो लोग आते हैं वो हमेशा मैनेजमेंट में पार्टनर बनते हैं, डाउनलाइन नहीं होते हैं। तो अब जो मेरे साथ आए हो और जो आओगे वो सब पार्टनर बनने वाले मेरे दोस्त। तो मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो। मेहनत थोड़ा परिणाम लेट मिल सकता है, लेकिन हार नहीं सकती। हारेंगे नहीं, दिन रात काम करेंगे। तैयार हो? भिड़ोगे? पक्की बात है। तो आज मन से वादा करता हूं, अब सिस्टम शुरू हो गया है और नवंबर महीने से सिस्टम शुरू होगा। जो लोग आए हो इन्हीं से पूरा हिंदुस्तान कैप्चर करेंगे। जो लोग आए हो और जो मेरे फोन कॉल में और मैसेज करके हैं, उन सबसे मिलेंगे। आप सबसे पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कवर करेंगे और पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, वी स्टार अफसर जी ने बोला वी है हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और मैं से हम परेशान हो चुके हैं और मैं के सताए हुए आज हम यहाँ बैठे हैं। हम हमेशा हम रहेंगे, इसीलिए वी स्टार है, इसीलिए वी स्टार चुना है, क्योंकि यहाँ मैं नहीं है, यहाँ हम काम करते हैं। तो बोलने में हम आता है तो काम में तो ऑटोमेटिक हम है ही है। ये सुन लो। आप सब बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप सभी यहाँ पर आए और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दोस्तों का जो मेरे को पिछले काफी दिनों से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, समय मांगना चाह रहे हैं। मैं आपसे दोबारा माफी चाहूंगा दोस्तों, जिन से मैं संपर्क नहीं कर पाया हूं उन सबसे मैं अगले सप्ताह भर में संपर्क अवश्य करूंगा। माफ कीजिएगा मेरे को। उसके बाद आज हम साथ में आए, सबसे बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद हमें मिला रविंद्र जी का, डॉक्टर साहब का, राजकुमार साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। उसके बाद हमारे मंत्रीगण आए और खली साहब जो आए। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात कहते हैं, बड़ी बातें बनाई जा रही, बड़ी बातें बनाई जाएंगी। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, छोटी बात समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी खूबसूरती यानी कि ब्यूटी क्या बताई गई है कि हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई भी नौकरी हासिल करने के लिए, इवन पियून चपरासी की नौकरी प्राप्त करने के लिए भी आपको जाति और धर्म का कॉलम फिल करना पड़ता है। ये सुनो, दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
जहां करोड़ों का व्यवसाय ज्वाइन करने के लिए और करोड़पति बनने के लिए ऑनलाइन लॉगिन करो या आप किट का फॉर्म फिल करो, उसमें जाति और धर्म का कॉलम ही नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ समझदार बड़े महान लोग जाति धर्म को मुद्दा बना रहे हैं कि मुस्लिम की कंपनी में चला गया है पूरी। मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, जाति और धर्म से इंसान की नीयत लालची झूठा बुरा नहीं होता मेरे भाई। जाति धर्म में कोई इंसान की अच्छाई बुराई नहीं छुपी होती। अरे अच्छा है या बुरा है, लालची है, झूठा है, सच्चा है, वो इंसान के धर्म में जाति में नहीं, वो इंसान की नीयत में होती है। और गंदी नीयत किसी भी धर्म में हो सकती है।